जिस लड़के का वो खून खून हुआ, सर पे चोट आई, उसके पेरेंट्स ने जब उसको देखा होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी। ये सर सिस्टम ही ऐसा हो चुका है सर, बॉबी को जेल, हाकम को बेल। जो कल पुलिस बल का इतना गलत प्रयोग किया गया है, तो ये सर मतलब ये सब दबाने के लिए है कि बच्चे चुप हो जाएं और आगे नहीं वो करें। तो सर बच्चे इस बार चुप नहीं होने वाले और हर एग्जाम का सीबीआई। कल जो हुआ उसको लेके मन में कोई डर है? सर डर क्या है, अब जब नौकरी नहीं लगेगी, इतने सालों से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर वाले खर्चा आप देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कहाँ से ही देंगे, तो फिर क्या ही डर लगेगा ना। जब 280 क्वेश्चन अभी लड़कों के पास है तो पेपर को दे के फायदा है? कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जाएंगे उत्तरकाशी, वहाँ 5,000 खर्चा लगेगा, पेपर बिका हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। पारदर्शी परीक्षा कराने को लेकर छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, आज उसका ये तीसरा दिन है। पहले 2 दिन आपने देखा किस तरह से रात को उन्हें जबरन उठाया गया, उसके बाद का रिएक्शन जो है वो गांधी पार्क में दिखा। कल जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, उसके बाद आज फिर यहाँ शहीद स्मारक स्थल पर छात्र बड़े पैमाने पर यहाँ पर मौजूद हैं और वो जो उनकी मांग है, कंटिन्यूअस मांग है, उसको लेकर वो मांग कर रहे हैं। मित्र जरा बताइए आप। हम कल भी परसों भी 2-3 दिन से शांतिपूर्ण ढंग से मांग कर रहे थे। कल पुलिस वालों ने हम पे लाठीचार्ज की, परसों भी पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी और कल क्या हुआ, हम शांतिपूर्ण ढंग से बैठ रखे थे। सरकार ने अपने गुंडे भेजे वहाँ पे हमारे आंदोलन को ख़त्म करने के लिए, हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। और जब तक सीबीआई जाँच नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है, और भी कई मेरे साथी हैं, मैं जरा उनसे पूछता हूँ। कहाँ से आए भाई जी? भाई हम यहीं से देहरादून से ही हैं। क्या आपने क्या एग्जाम की तैयारी की है? हमने दिए हैं, पटवारी का हमने दिया है, बीडीओ का हमने दिया है और सचिवालय रक्षक का हमने दिया है, मत्स्य पालन का हमने दिया है और ये ड्राइवर, राज्यपाल ड्राइवर का भी हमने दिया है। सारे कैंसिल हो गए। अब बताओ आप, कैसी सरकार है? युवाओं के साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है। हम क्या इन्हीं पेपर को देते रहेंगे? क्या एज हो गई आपकी? हमारी लगभग 28 साल हो गई। कितने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम 15 से आए थे देहरादून में। आप लगा लो, मैं 15 से लगा लो। आप कहाँ से आए बेटा? ये उतारिए ना प्लीज। हाँ, मैं पौड़ी से। पौड़ी से। आप कब से प्रिपरेशन कर रही हैं? मुझे भी 1-2 साल हुआ है अभी। और कौन कौन से एग्जाम के आपने प्रिपरेशन की है? मेरा यूपीएससी एंड पीसीएस है, तो उसी में अब धांधली तो सब जगह ही हो रही, पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है, तो उसमें क्या करना है अब। देहरादून से। देहरादून से। आपने क्या प्रिपरेशन की है? मैंने जर्नलिज्म करा हुआ है और जर्नलिज्म छोड़ के मैं प्रिपरेशन के आई हूँ। 2 साल एक्चुअली हो चुके हैं मुझे, तो मैं वहाँ छोड़ के आई हूँ और यहाँ पे ऐसा हो रहा है तो मुझे बहुत दुख है। और मेरे कई साथी हैं। हाँ ब्रदर। यहाँ पे तो जितनी वैकेंसी निकल रही है सब में एक ना एक, सब में वही हो रहा है घोटाला। पेपर पहले कराते हैं, घोटाला पहले वही उजागर हो जाता है। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके माध्यम से आज हमारी जो मतलब कल का कृत्य जैसे हुआ यहाँ पे पूरे ऑल इंडिया में देखा जा रहा है। हमारा सीएम धामी से सिर्फ एक ही मांग है, पहले सीबीआई, उसके बाद पेपर। नहीं, जितनी भी पेपर करा रहे स्थगित कराओ तब तक जब तक हमारी सीबीआई। अच्छा, जो कल वो रात को कानून आया, उसको अध्यादेश लाए हैं। सर अध्यादेश क्या है? ना कोई विधानसभा में ऐसे थोड़ी होता है ये अध्यादेश। वो तो अध्यादेश तब होता है ना जब एक बार लागू करके दिखा दो। ऐसे तो कागज में तो सब लिख देंगे। नहीं, लेकिन वो एक प्रक्रिया है, वो अभी राज्यपाल उसको अगर साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। 6 महीने बाद आप विधानसभा से उसे पारित करा सकते हैं। ऐसे कानून का अभी पहले जब 10 तारीख को उनकी कैबिनेट थी उसी में हो जाता है। जिस पे करने के दम होता है ना, वो टाइम नहीं देखता है, जिसको करने का वो करके दिखाता है। आप कहाँ से आए भाई जी? सर मैं उत्तरकाशी हूँ, एक्चुअली मैं यहीं रहता हूँ। पर अगर उनको एक कानून बनाना ही था तो कब का बना देते। इनको क्या है, लड़कों को मतलब ऐसे गुमराह करना है और कुछ काम नहीं है, क्योंकि इनको पता है अगर हम कानून बना देंगे तो सारे हमारे जितने भी है सारे चले जाएंगे। इस चक्कर से इनको क्या है कि बस आगे का पीछे करना है और कुछ इनका है ही नहीं। और देखो पेपर है परसों, कल 12 तारीख को। आपको देना वो पेपर? सर मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, क्या फायदा उस पेपर दे के, जब 280 क्वेश्चन अभी लड़कों के पास है तो पेपर को दे के फायदा है? कुछ है नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि फालतू का 2-3 हज़ार खर्चा लगाना है। हमारे घर वाले पहले बेरोजगार हैं, घर का अपना खेती बाड़ी का नहीं होता है, कहाँ से लाएंगे? घर वाले भी बोलते बेटे रहने ही दो, क्या करना है फिर। तो अब जाएंगे उत्तरकाशी, वहाँ 5,000 खर्चा लगेगा, पेपर बिका हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ अगर कैंसिल होता तो ठीक है, अन्यथा भाई आपको जो करना है कर लो, और क्या कर सकते हैं हम। मतलब आप पेपर नहीं देने जा रहे? सर दे के फायदा नहीं है ना, अगर फायदा होता तो हम दे देते। क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बाहर है। कल क्या था, मतलब कितने थे वो लड़के? कल तो 42 लड़के थे, कल 44 थे, आज सुबह 52 हो गए। ये कहाँ क्या चल रहा है? ये तो मतलब ये लॉलीपॉप देना है, पकड़ा दो। कल पुलिस का रिजल्ट निकाला, उन्होंने 1.5 गुना लड़कों को इसमें
ना तो इसमें कोई जांच हुई, ना इनका ये हो रहा है। और 2300 कैंडिडेट क्वालिफाई करवा दिए, काय के लिए करवाए वो? इतना तो सभी को पता, कितनी कितनी सेटिंग करवाओगे ना? नंबर दिखाए उनके, नंबर भी नहीं दिखाए उनके, नंबर तो दे देते ना कि हाँ भाई, अब वो बीच में घुसाएंगे, जो नीचे वाले हैं उनको ऊपर ले आएंगे, बाद में दिखा देंगे कि इनके जो है इतने, इनके इतने। कुछ पता तो लग नहीं रहा। हमारी एक ही मांग है कि सीबीआई जांच हो, पहले पेपर को पोस्टपोन किया जाए, फिर उसके बाद जो है सारा प्रोसेस को सही तरीके से किया जाए। आप लोग कहाँ से आए हैं? देहरादून से ही है सर हम तो। आपने काहे की प्रिपरेशन की? सर अब तो सब लोग सब चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना। मेरा अभी पीसीएस का मेंस भी था, तो इन्होंने जब बाहर की राज्य की महिलाओं को इन्होंने बाहर कराया ना, तो इसमें उत्तराखंड की भी 900 कुछ महिलाओं को बाहर कर दिया है। तो इन्होंने हमें पहले 3 महीने तक तो तैयारी करने का मौका दिया, और उसके बाद हमें एकदम से ही बाहर कर दिया। पटवारी का हमारा पेपर है, अब जिनका वो अच्छा हो रखा था, जरूरी नहीं ना कि इस बार भी पेपर अच्छा हो। तो सर इतनी अनियमितताएँ हैं, मतलब यहाँ कोई लोग पार्टी करने तो आए नहीं है, तो बहुत परेशान है सब। आप कहाँ से आए भाई जी? सर मैं चक्राता का रहने वाला हूँ और मैं यहीं पे प्रिपरेशन कर रहा हूँ देहरादून में। तो सर मैं भी 3-4 सालों से उत्तराखंड की तैयारी कर रहा हूँ, पर सर जो अभी सिस्टम चल रहा है उसको देख के तो लगता है कि जो हमारी एज ही निकल जाएगी, पर ये कभी सिस्टम सही नहीं होने का सर। तो सर ये बताना, सिस्टमिक रिफॉर्म हमें करने हैं ना, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक आप फायदा नहीं होगा। तो सर जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हम परीक्षार्थी नहीं हैं, हम उत्तराखंड का भविष्य हैं और देश का भविष्य है। और देखो आप क्या हो रहा है उसके साथ, क्योंकि हम इसलिए बाहर निकल रखे हैं, हमारे पास धामी जी के जैसे ऑप्शन नहीं है। वो एक बार हार गए तो उनको उपचुनाव का ऑप्शन है उनके पास, उनको हार के भी जिताया जाता है। हमें सिर्फ एक ही चांस मिलता है सर, उसमें अगर हम पास होते हैं तो ठीक, वरना फिर हमारा करियर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और सर युवा बोल के कुछ नहीं होता, और धाकड़ बोल के कुछ नहीं होता, उनकी नीतियाँ धाकड़ होनी चाहिए। और जो कल पुलिस बल का इतना गलत प्रयोग किया गया है, तो ये सर मतलब ये सब दबाने के लिए है कि बच्चे चुप हो जाएं और आगे नहीं वो करें। तो सर बच्चे इस बार चुप नहीं होने वाले, और हर एग्ज़ाम का सीबीआई। कल जो हुआ उसको लेके मन में कोई डर है? सर डर क्या है, अब जब नौकरी नहीं लगेगी, इतने सालों से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, घर वाले खर्चा आप देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब कहाँ से ही देंगे, तो फिर क्या ही डर लगेगा ना। सर जैसे कल कृत्य हुआ तो हमारे घर वाले मतलब ऐसे हो गए, मतलब उनके आंखों से मतलब ऐसे आंसू आ रहे कि हमने अपने बेटों को, होगी ना 1857 की क्रांति, और फिर वो महात्मा गांधी के द्वारा जैसे सत्याग्रह, यहाँ पे तो सीधे गोली कांड जैसे काम हो गए थे। कल घर वाले ऐसे परेशान हो रहे कि उन्होंने खाना खूना सब छोड़ रखा है, सब रो रहे। सुबह भी हमको तब जिस लड़के का वो खून हुआ, सर पे चोट आई, उसके पेरेंट्स ने जब उसको देखा होगा तो उनकी क्या हालत हुई होगी, ये आप लोग समझ सकते हो। हम लोग भी मतलब जैसे हमने ये सब देखा कि ऐसे हो रहा, खून खराबा हो रहा, या ये डंडे पड़ रहे, वो पड़ रहे, तो कई लोग रोने लग जा रहे हैं ये सब देख के, है ना, कितनी बुरी हालत है। और सर पेरेंट्स सब परेशान है, पेरेंट्स यहाँ आने को तैयार हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं कि जब हमारी जरूरत पड़ेगी हम भी आ जाएंगे। पेरेंट्स की ये हालत हो गई कि उन्हें ये लग रहा है कि हमारे बच्चे जिंदा रहें तो चाहे अब नमक रोटी खाएं। ये वाली तो हमें आते हुए वैसे डर लग रहा था जैसे कोई आतंकवादी हमला होने वाले, जगह जगह इतनी पुलिस लगी हुई थी, हमें आते हुए भी डर लग रहा था। तो ये जो वो छात्र हैं आपने देखा, सारे लोग जो जगह एक तो यहाँ पर बहुत कम है, उन सब का यही कहना है कि साहब वो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की मांग कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंट सिस्टम क्या है कि आप जांच करा लीजिए और उसके बाद परीक्षा करवाइए। जांच हाई कोर्ट के जज की निगरानी में करा लीजिए। एक कठोर कानून की बात है जिसका ऑर्डिनेंस को कल साइन किया गया है, लेकिन लगता नहीं कि इससे गतिरोध टूटेगा। जाहिर है सरकार को कदम आगे बढ़ाते हुए बातचीत के जरिए वो रास्ता निकालना होगा जिससे छात्रों का भविष्य सुरक्षित हो सके। हाँ मुकुल, ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इस पे क्या कहना चाहेंगे कि जब तक सरकार नहीं मान लेती अपनी आपकी मांगें, तब तक आप यहीं जमे रहेंगे? सर सबसे पहले तो देवभूमि डायलॉग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार को यहाँ से रिहा नहीं कर दिया जाता, और हमें ये सरकार आश्वस्त नहीं करती कि जो आगामी जो हमारी परीक्षा होने वाली है उस परीक्षा का क्या है हिसाब किताब। सर हम लोग मानसिक तौर पे इतने शोषित हो चुके हैं, हम क्या परीक्षा देंगे सर। परसों कुछ लोग वो पेपर लेकर बैठे हैं, लगातार हरिद्वार में सॉल्व कर रहे हैं, और हम यहाँ पर सर धरना दे रहे हैं। हम ही वो परीक्षा देने जाने वाले हैं परसों, हम क्या उस परीक्षा में लिख कर आएंगे सर। हमारे माँ बाप ये सोचते हैं कि बच्चा अब निकलेगा, लेकिन इस तरीके से सर इस माहौल में कैसे निकलेंगे हम सर। आगे मतलब ये तय है कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, या आपको लगता है कि बातचीत हो रही है तो बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा?
सर आप देख ही चुके हैं, बातचीत से अगर रास्ता निकलना होता तो पिछले 4 साल से लगातार बातचीत चल रही है सर। ये सर सिस्टम ही ऐसा हो चुका है सर, बॉबी को जेल, हाकम को बेल, यही है हमारे स्मार्ट सीएम धामी जी। सर लगातार हमारी मांगों को सर बिल्कुल ऐसा इग्नोर किया जा रहा है कि जैसे हम कुछ है ही नहीं। राष्ट्रीय मीडिया इसे कवर नहीं कर रही सर। लगातार हम देख रहे हैं कि हमारे जो लोकल मीडिया है, जो देवभूमि डायलॉग है, हमारी छात्रों की आवाज़ों को जिस तरीके से आपने कल दिखाया है सर, आपने खुद, हमने आप ही के चैनल के माध्यम से देखा था, हमारे मित्र का सर फोड़ दिया गया था। तो उस चीज़ से हम सर मानसिक तौर पर बुरी तरह से शोषित हो चुके हैं सर। अब हम नहीं रुकने वाले हैं सर जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी। तो आपने देखा यहाँ पर छात्रों की मांग प्रबल है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये पूरा आंदोलन जो है आगे नहीं बढ़ेगा। और यहाँ पर बीच में कई तरह की हलचल मचती है, लोगों के मन में ये रहता है कि पुलिस क्या है, कहीं बल प्रयोग तो नहीं करेगी। हालांकि पुलिस ने इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील किया हुआ है। जाहिर है सब लोग यही चाहते हैं कि ये जो मामला है ये सरकार इनकी मांगे मान ले, और ये जो एक पारदर्शी परीक्षा करने की बात है उस पर सरकार आगे बढ़े और उनको हौसला दिलाए कि आने वाले समय में सारी परीक्षाएं जो हैं वो पारदर्शी तरीके से होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।